हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे 38 साइज में, और अपने पुराने वाले ब्लाउज को नापेंगे, उसके बाद ब्लाउज कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये हमारा पुराना वाला ब्लाउज है। अब इसको हम नापेंगे कि ये कितना लंबा है। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ, तो देखिए नीचे की तरफ इसकी लंबाई को नाप रहे हैं। तो पूरा ब्लाउज का लंबाई जो है 14 इंच आ रहा है, यानी कि 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। अब इसकी चौड़ाई को नापिए आर्म होल पे इंच टेप को रख के। दूसरे आर्म होल की तरफ देखिए कितना इंच आ रहा है, 19 इंच। 19 इंच आ रहा है, यानी कि 19 दूना 38 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। तो हटा दीजिए इसको, और अस्तर की कटिंग सबसे पहले हम करेंगे। और 38 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए मार्जिन को लेके हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे 11.5 इंच से, क्योंकि 38 साइज का ब्लाउज बनाना है इसीलिए। अब सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क कीजिए। और मार्क करने के बाद से वहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। अब देखिए, लाइन को हमने सीधा कर लिया है, तो हम क्या करेंगे है तो वहीं से, यानी कि कपड़े के बंद भाग के तरफ से 5.5 इंच पे हम कंधे की मार्किंग करेंगे। इधर के साइड से, हाँ इधर से कीजिए कटिंग। कंधे की मार्किंग 5.5 इंच पे, क्योंकि 38 साइज वाला ये ब्लाउज है, तो कंधे को हम 5.5 ही रखेंगे। 32 से लेके 38 साइज तक के ब्लाउज में हम कंधे को 5.5 ही रखते हैं। आर्म होल की लंबाई को हम कितना लेंगे, 6 इंच। 6 इंच लंबा आर्म होल। अब यहीं से लाइन को हम आगे की तरफ स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और बाजू की गहराई दे देंगे इजीली। क्योंकि ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसीलिए कोने से हम 1.5 इंच ले रहे हैं। अगर यहीं पे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे होते तो कोने से हम 1 इंच ऊपर मार्क करते और फिर इसकी गुलाई देते। तो आप देख सकते हैं कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करके और कैसे हम गुलाई दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे कपड़े के बंद भाग की तरफ से। 38 का चौथा भाग होता है 9.5, तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 9.5 पे ही सिलाई लगाएंगे। और बाकी का जो आगे 2 इंच कपड़ा दिख रहा है वो हमारा सिलाई मार्जिन है। तो लाइन को नीचे की तरफ आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद 2 इंच जो हमने मार्क किया है आगे की तरफ, उसको भी सीधा कर लेंगे। अभी देखिए, इतना करने के बाद से गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच पे, क्योंकि डीप नेक हमें बनाना है। अगर 6 इंच से छोटा गला बनाना होता तो गले की चौड़ाई को 2 इंच लेते। अब गले की लंबाई को आप मार्क कीजिए 10 इंच। 10 से 10.5 इंच गले की लंबाई को हम रखेंगे। ज़्यादा लंबा गला नहीं बनाना है हमें। 10 इंच पे मार्क करेंगे गले की लंबाई को। नीचे से गले की चौड़ाई को वहीं से 3 इंच पे आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद स्केल से दोनों लाइनों को मिला के क्या करेंगे, अब दोनों लाइनों को आप स्केल से मिला लीजिए। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और गले की गोलाई दे दीजिए। और राउंडेड शेप में हम गले की गोलाई देंगे ताकि कुछ उसमें गड़बड़ ना हो। गोल गला रहता है तो सिलने के बाद भी देखने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप भी एकदम गोल गला बनाएं। बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डेली बाय डेली हम अपलोड करते हैं आप सभी के लिए, और रोज़ अपने चैनल पे सुबह 10 से 12 बजे तक लाइव आके भी आप सभी को सिखाते हैं। तो आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन है ना उसको प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं गले की गोलाई हम दे चुके हैं। अब देखिए, गले की गोलाई दे चुके हैं। गले की साइड से 5 इंच की दूरी पे हम टिकिन का निशान बनाएंगे। जो पीठ पे हमारा 2 टिकिन रहता है उसको, और टिकिन की जो लंबाई है उसको हम 4.5 इंच इतना लंबा रखेंगे। और दोनों तरफ से हम आधा आधा इंच लेंगे कपड़े को और फिर सिलेंगे उसको। अभी देखिए, पूरी तरीके से ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अभी आप कटिंग कर लीजिए एक बार में। अभी देखेंगे कि कटिंग हो चुकी है। अभी हटा लीजिए पीछे वाले पार्ट को आप। और उसके बाद से ये जो गले के साइड कपड़ा है और ये आर्म होल, इसको भी काट के सीधा जो लाइनिंग बना है वहाँ से कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए, यहाँ से सीधा कर दिया है कपड़े को, तो हम यहाँ से भी इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे और यहाँ से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके ऊपर आप बैक पार्ट को रख लीजिए। और इससे ब्लाउज के बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को हम कितना इंच लंबा रखते हैं, 1.5 इंच लंबा रखते हैं। ताकि क्योंकि ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में हम अक्सर बेल्ट की कटिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं और टिकिन का निशान बनाते हैं, तो उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा खींचता है। तो आप देखेंगे ये 1.5 इंच लंबा है। नाप के दिखा दीजिए सभी को एक बार कि ये 1.5 इंच लंबा है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये पूरा 1.5 इंच लंबा है। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर आप क्या कीजिए कि गले की चौड़ाई की और आर्म होल की मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग से गले की बाजू की जो गहराई है उसको हम गहराई दे देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में कोने से हम 1 इंच ऊपर मार्क करते हैं 1.5 इंच के बजाय। तो सेम जैसे इस शेप में है वैसे इसलिए मार्क कर देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। अभी आप इसको हटा लीजिए बैक पार्ट को, और आप देखेंगे कि गले की चौड़ाई की बस मैंने मार्किंग की है। गले की लंबाई की मार्किंग हमने नहीं किया है, क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है इसीलिए। तो गले की लंबाई को आप मार्क कीजिए 6 इंच पे। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच पे मार्क कीजिए और दोनों लाइनों को मिला के चौकोर बॉक्स बना लीजिए।
और आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप सभी का कुछ और डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप लोग चाहें तो जाके देख और सीख सकते हैं। अब कोने से आप मार्क कीजिए 1 इंच ऊपर और गले की गोलाई दे दीजिए इजीली। तो आराम आराम से हमें गले की गोलाई देना है एकदम राउंडेड शेप में, क्योंकि आगे का गला जो है वी शेप में अगर दे देंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम कोने से 1 इंच ऊपर मार करके और फिर इसको हम राउंडेड शेप देते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे, आर्म होल की गहराई जो है आधा इंच अंदर की तरफ मार्क कर लीजिए और उसको कटिंग करके निकाल दीजिएगा। देखिए किस तरीके से एकदम कोने से आधा इंच मार्क कर रहे हैं और इसको छाट के निकाल देंगे, ताकि बाजू में यानी कि जो आर्म होल है हमारा उसमें झोल ना आए उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरीके से गहराई ज़रूर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे आधा इंच अंदर की तरफ हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो आप कंधे से नीचे 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग कीजिए। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग 12.5 इंच पे किया है। अब गले के साइड से आप 4.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए बेल्ट जैसा शेप देने के लिए। और जितना हम गले के साइड रखते हैं अक्सर उससे 1 इंच कम आर्म होल की साइड रखते हैं, यानी कि गले की साइड 4.5 रखा था तो आर्म होल के साइड 3.5 इंच रखेंगे। और ये तीनों लाइन जब आपका बन गया है तो तीनों को एक ही में मिला देंगे तो बेल्ट का शेप इजीली हमारा बनके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले डॉट डॉट बनाते हैं हम, फिर डार्क करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए। तो देखिए हमने डॉट डॉट बना लिया, अब हम इसे डार्क करेंगे। अब देखिए हम इसको गोलाई दे रहे हैं किस प्रकार से। अब हम इसमें ना टक्स लगाना आपको बताएंगे सही तरीके से, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और इसको रख मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे कटिंग करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप ये जो गला और आर्म होल है उसकी कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए गले और आर्म होल की हम कटिंग कर चुके हैं। इसमें टक्स लगाएंगे, कंधे से नीचे इंच टेप को रखेंगे 9.5 इंच पे और 9.5 इंच पे डॉट पॉइंट बनाएंगे, जिसको आप डॉट बोलते हैं। गले साइड हम बनाते हैं, ये जो आर्म होल है इधर के साइड नहीं बनाना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बीच वाले डॉट पॉइंट से चारों तरफ आपको 1.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है, यानी कि टेकिन का निशान बनाने के लिए मार्क करना है एक बराबर जगह पे बीचों बीच के डॉट पॉइंट से। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मार्किंग कीजिएगा इसकी। देखिए चारों तरफ बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कर रहे हैं ताकि हमारा जो चारों टेकिन है एक बराबर जगह पे हो आपस में। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है सेम टू सेम। अगर कम ज़्यादा मार्क करेंगे ना तो फिर टेकिन जो है हमारा टेढ़ा हो जाएगा, एक बराबर जगह पे नहीं होगा। अब चारों टक्स बना चुके हैं तो टेकिंग का निशान बनाना तो बहुत इजी है। अब कितना कपड़े को हम पकड़ के और सिलाई लगाएंगे उसकी मार्किंग कर रहे हैं। और आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना है अपने हिसाब से कि कम ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलेंगे तो फिर ब्लाउज जो है बढ़िया नहीं बनेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे हम मार्क कर रहे हैं वैसे ही आप भी मार्क करें और उतना ही कपड़े को पकड़ के सिलें। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, स्क्रीन पर डबल टैप करके, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थम्स अप पे क्लिक करके। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो डेली देखने के लिए, क्योंकि रोज़ अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, बार बार आप सभी को बता दे रही हूँ। और जो लोग बिगिनर हैं इसके अलावा भी मेरे चैनल पे नॉर्मल सिंपल ब्लाउज कटिंग का भी वीडियो है, कॉटन पीस पे मैंने कटिंग करना बताया है। ये तो अस्तर वाला ब्लाउज है हमारा। तीसरे वाले टेकिन को आप देखेंगे मैंने डाउन रखा है, वैसे ही आप सभी को भी मार्क करना है। और ये जो चौथा वाला टेकिन है उसमें भी हम कम ही कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। देखिए किस तरीके से मार्किंग किया हुआ है हमने, तो पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और इसको साइड में रखेंगे। अभी आप लोग देखेंगे हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है 11.5 इंच से, आपको नाप के भी दिखा दे रहे हैं कि ये 11.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने अस्तर कटिंग किया हुआ है उसको रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे एक बार में। ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से। अभी देखिए फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर रख लिया है, अभी आप बैक पार्ट को भी इसके ऊपर ही रख लीजिए। देखिए किस तरीके से हम रख रहे हैं। और दोनों को आमने सामने रखने के बाद से आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, एक बार में आप कटिंग कर पाएंगे और अस्तर पे किसी प्रकार की आपको मार्किंग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अस्तर जो है हमारा हिलेगा और मेन फैब्रिक उसके लिए पिनअप से इसको सेट कर रहे हैं ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर से उधर बिल्कुल हिले ना, एकदम सेट रहे। और अगर आप लोग भी बिगिनर हैं और अस्तर हमारा कड़क रहता है और मेन फैब्रिक है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खसकने लगता है, तो वो खसकेगा नहीं। तो उसके लिए देखिए इस तरह का पिनअप्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको चारों तरफ से पिनअप कर लेते हैं। और अगर आप लोग बिगिनर है तो आपको तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास इस तरह का पिनअप नहीं है तो इसका लिंक मैंने अपने वीडियो में टैग कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ से खरीद सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। हो गया। अभी देखिए पिन से हमने सिक्योर कर लिया है, एक बार में हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। हाँ अभी आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से अस्तर के साथ हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर से कल, तब तक के लिए राधे राधे। पलट के भी दिखा दीजिए आप एक बार।
देखिए इधर की साइड मेन फैब्रिक है और अस्तर भी है हमारा, टक्स भी लगा लिया है। इसकी सिलाई वाला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, तो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।